नहीं, समीक्षा बैठक नहीं थी ये। हमारे यहाँ जैसे बीड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक जो हैं बहुत अधिक हैं, तो बीड़ी श्रमिकों का जो उचित मुआवजा होता है, जो उनका मेहनताना होता है, वो उनको नहीं मिल पा रहा था। अभी तक बीड़ी मजदूरी कहीं 90 रुपये, कहीं 100 रुपये। तो हमने उनसे पहले भी कहा था कि 200 रुपये बीड़ी मजदूरी, कम से कम मिनिमम मजदूरी 200 रुपये होनी चाहिए। उसी को लेकर आज हमने एक बैठक किया जिसमें श्रम अधीक्षक ये सब लोग थे, और उसके साथ जिलाधिकारी खुद मौजूद रहीं, और उन्होंने भी निर्देशित किया है कि हम लोग को 1 से 2 दिन में ये फैसला चाहिए कि हम लोग सभी बीड़ी श्रमिकों को उनका उचित मुआवजा दिलवा सकें, अधिक से अधिक उनको हम लोग ये जो लाभ होता है वो लाभ दिलवा सकें। इसी पे हम लोगों ने आज बैठक की थी। जिले मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे हैं, 23 तारीख से निकल रहे हैं, जमुई भी प्रस्तावित है, क्या है कार्यक्रम, कब आ रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, वो तो गोपनीय होता है, वो समय जब होगा तो आप लोग को पूर्व से उसकी जानकारी दी जाएगी, और भी जमुई के जो भी विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा वो करेंगे, और कुछ एक योजनाएं होंगी जिसका वो शिलान्यास या उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव बहुत कमेंट कर रहे हैं कि ये मुंह चमकाने जा रहे हैं। लालू जी भी पहले इन पर बयान दिया था कि देखिए, विपक्ष का काम है कि विपक्ष आपके खिलाफ आप जो भी कुछ अच्छा करेंगे, विपक्ष उसके खिलाफ में ही बोलेगा। इसलिए विपक्ष क्या कहता है उस पर हम लोगों को नहीं जानना। हम लोग अपना काम करेंगे और अपने रास्ते पर चलेंगे। हम लोग सुशासन की सरकार को चला रहे हैं, और सुशासन की सरकार को और बेहतर तरीके से यहाँ पे सुचारू रूप से चलाएं, और सारी योजना जो सरकार की है वो ज़मीन पे कैसे उतरे, हम लोग उसको देखना चाहते हैं। और इसी के तहत हमारे नेता नीतीश कुमार जी जमुई भी आएंगे, पूरे बिहार घूमने के साथ साथ जमुई भी आ रहे हैं। ये यात्रा बिहार के विकास के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, और 2025 विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, कल आपने देखा कि 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कल की बैठक हुई, आज के अखबार में भी है, जो बाहरी औद्योगिक घराने वालों को बुलाया गया हमारे बिहार में, वो इस तरह की एक बैठक, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और निवेश हुआ, कितना MOU हुआ है हमारे यहाँ, ये सब भी आप देख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ 3100 करोड़ का इथेनॉल प्लांट हो रहा है, उसका भी MOU हुआ है कल। अगर कहें तो उसका MOU लेटर मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये सब योजनाएं आखिर ज़मीन पे उतर रही हैं। तो 2025 से जो 30 का बिहार होगा, वो समझिए कि बिहार चलेगा नहीं, वो छलांग लगाने वाला है, और बिहार इतना आगे जाएगा कि उसकी परिकल्पना अभी हम और आप बैठ कर नहीं कर सकते। लेकिन मंत्री जी, 2025 में चुनाव जो होगा विधानसभा का, वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसको लेके बहुत उहापोह है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। नहीं, बीजेपी में किसने कहा, हमें बताइए कोई पर्टिकुलर नाम किसी बीजेपी के नाम? ने कहा है। नहीं, कहीं कुछ नहीं कहा ऐसा उन्होंने। मैं तो आज भी कह रहा हूँ 2025 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और नीतीश जी ही हमारे नेता होंगे। आरक्षण और संविधान को लेकर एनडीए और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में काफ़ी खींचातानी चल रहा है, लगातार कई बयान आ रहे हैं। एनडीए के 2 नेताओं के बारे में, जो बड़े नेता हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनके बयानों पर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अंबेडकर जी की प्रतिमा, उनकी स्मृति, ये एनडीए सरकार में लगी वहाँ पे कि इंडिया सरकार में लगी थी? जरा इस पे भी ध्यान देने की बात करें। अगर इतना प्यार था आपको बाबा साहब अम्बेडकर से, तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न का आपने ये पुरस्कार दिया था? ये भी तो आपके इसी एनडीए सरकार ने ही दिया है। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, संविधान का किताब हाथ में लेकर चलने से नहीं होता। संविधान दिल में रहना चाहिए। संविधान जिसके दिल में होगा वो संविधान का सम्मान करेगा। एक हाथ में संविधान का किताब लेके खाली बहुत बड़े संविधान के ये नहीं हो गए, फॉलोअर नहीं हो गए। इसलिए बोलने, कथनी और करनी में फ़र्क है। जम्मू में सीवरेज सिस्टम पर बड़ा क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है। नहीं, इसमें क्रेडिट लेने का क्या हो रहा है? आप सभी पत्रकार भाई हैं, हमें याद है कि आपको हमने पहले भी अपने बाइट में स्थापना दिवस पे बोला था। अगर पुराने बाइट को निकाल लीजिए तो पुराने बाइट में हमको लगता है 2022 के इसमें हमने कहा था वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के हम लोगों ने यहाँ पे ये कर भी दिया था, और सब कुछ सुचारू रूप से था। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा निकलने में इसका जरूर विलम्ब हुआ है। इसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जमुई का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही हो जाएगा, और अभी ये पहला फेज है, इसके बाद और फेज आना है। ये राजनीति में बड़ा उलटफेर का और बहुत बड़े बड़े बयानों का होता है। दही चूड़ा का टाइम आ रहा है, 14 जनवरी बहुत नज़दीक है। क्या लगता है, बहुत तरह की बातें हो रही है कि उलटफेर होगा? हम लोग भी दही चूड़ा का भोज का आयोजन करेंगे, और आप सब लोग का उसमें स्वागत है। मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी उस भोज में आमंत्रित हों। जमुई में, पटना में अभी तो फिलहाल अपने नेता के यहाँ जब होगा तो वहाँ पे बुलाएंगे। जब जमुई कहेंगे तो आप लोग का
अगर आदेश हो गया जमुई में करवाने का तो जमुई में भी करवा मतलब लेंगे। 2025 को लेकर इस सियासत में बदलाव नहीं होनी है, इस बार दही चूड़ा का माहौल ठीक रहेगा। बिल्कुल, दही चूड़ा से तो मतलब काम शुरुआत होता है। ये डीएम के साथ जो बीड़ी मजदूरी पर आप बैठक की, हाँ। क्या निकल कर? निष्कर्ष यही निकला कि 1 से 2 दिनों में, मतलब इसी हफ्ते में, जो बीड़ी श्रमिकों का जो श्रमदान होता है, उनको जो मुआवजा होता है वो उचित उनको राशि दी जाए, मेहनताना उनको उचित मिलेगा, मेहनताना सभी बीड़ी मजदूरों को, बीड़ी श्रमिकों को मिले। उम्मीद भरी निगाहों से बीड़ी मजदूर आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस वक्त बीड़ी मजदूरी 28 रुपये थी। 2011 में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो 28 रुपये से 70 रुपया हुआ। फिर 2014 में हम लोगों ने फिर प्रयास किया तो 70 से 90 हो गया। अभी भी वो बहुत अधिक नहीं, 90 कहीं 100 इस तरह का बीड़ी मजदूरी मिल रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सामूहिक तौर पे पूरे ज़िले भर या इसके अलावा हमारे आसपास के जो ज़िले जहाँ से बीड़ी श्रमिक हैं उन सबको एटलीस्ट 200 रुपये बीड़ी मजदूरी मिलनी चाहिए। और 200 रुपये बीड़ी मजदूरी मिलेगी तभी मुझे भी तसल्ली मिलेगी, हमारे सरकार को तसल्ली मिलेगी।